एग्ज़ाम पॉइंट में आप लोग का स्वागत है। रेलवे ग्रुप डी का जो अभी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन चल रहा है, तो बहुत सारे कैंडिडेट का ये प्रॉब्लम आ रहा है कि किस ज़ोन से फॉर्म भरना सही रहेगा। तो मैं आपको पूरा डिटेल से बताऊंगा कि किस ज़ोन से आपको फॉर्म भरना चाहिए और आपका जो सिलेक्शन जो है वो ईज़िली आपका हो जाए। तो ये वीडियो बिल्कुल आप ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल स्किप ना कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो जल्दी से आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरा टेलीग्राम ग्रुप से भी आप लोग जुड़ जाइए, जो कि एग्ज़ाम पॉइंट नाम से है। इसका जो लिंक है इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दिया हूँ, वहाँ पे जाके आप ज्वाइन हो जाइए। आपको हमेशा वहाँ पे नई नई अपडेट, वैकेंसी के बारे में हमेशा नई नई इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो इसका जो लास्ट डेट है 22 फरवरी इसका लास्ट डेट है और जल्दी जो आपका रेलवे ग्रुप डी का जो फॉर्म आया है आप जल्दी से फिलअप कर लीजिए। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि आपका मुंबई ज़ोन आपका कैसा रहेगा। तो देखिए, मुंबई ज़ोन में जो पिछले बार जो जो आपका वैकेंसी आया था आपका 2019 में, टोटल जो वैकेंसी आया था 10,734 वैकेंसी आया था। लेकिन इस बार जो आपका 2025 में जो इस बार वैकेंसी आई है मात्र सिर्फ 4,672 लगभग वैकेंसी आई है। और जो आपका 2019 में जो आपका कट ऑफ गया था मुंबई ज़ोन से, आपका जनरल कैटेगरी में लगभग 60 प्लस कट ऑफ गया था और इसी तरह आपका ओबीसी में लगभग 59 कट ऑफ गया था। तो इस बार जो आपका कट ऑफ जाने वाला है मुंबई जोन में, मैं आपको बता देता हूँ कि 65 प्लस आपका कट ऑफ जाने वाला है मुंबई जोन से। इससे भी ज़्यादा भी आपका कट ऑफ जा सकता है, हो सकता है 70 भी जा सकता है। तो आपके लिए मुंबई जोन जो है वो सेफ़ नहीं रहेगा भरना। अगर आप लोग भरना चाहते तो भर सकते हैं, तो मैं आप लोगों को यही सजेशन दूंगा कि आप मुंबई जोन को फॉर्म ना भरे, सो ही बेहतर है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि इस बार जो वैकेंसी जो इस बार आई है बहुत ही कम वैकेंसी आई है। लेकिन जो जो सबसे ज़्यादा, जो हमेशा जो रेलवे भर्ती बोर्ड जो वैकेंसी निकालती है वो मुंबई जोन में हमेशा अच्छी खासी वैकेंसी देती है मुंबई जोन में। तो इस बार भी लगभग 4,672 वैकेंसी आई है। तो ऑल ओवर इंडिया में सबसे ज़्यादा जो फॉर्म फिलअप इस बार होने वाला है वो मुंबई जोन से ही होने वाला है। इसलिए आप मुंबई जोन से फॉर्म ना भरें, क्योंकि इस बार जो कट ऑफ है वो बहुत ही ज़्यादा जा सकती है। तो फिर जो अगला आपका आता है, जो अगला जोन आपका आता है आपका जयपुर। तो जयपुर से फॉर्म भरना कैसे रहेगा मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, 2019 में जो आपका फॉर्म आया था जयपुर से, टोटल लगभग आपका 5,249 लगभग फॉर्म आया था। इस बार जो 2025 में जो आपका फॉर्म आया है 1433 आपका फॉर्म आया है। तो ठीक है, जो जो आपका वैकेंसी आया है टोटल 1433 वैकेंसी आया है। तो आपका जो जयपुर जोन से जो पिछले बार जो कट ऑफ गया था जनरल कैटेगरी में लगभग 66 कट ऑफ गया था, जो कि बहुत ही ज़्यादा कट ऑफ गया था। तो आप लोगों के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि जयपुर जोन भी आप लोगों के लिए सही नहीं रहेगा भरना, क्योंकि हमेशा जो है जयपुर में ज़्यादा कट ऑफ जाता है। तो ओबीसी में आपका 60 गया था। तो ओवरऑल मैं आपको बता देता हूँ कि सभी कैटेगरी में लगभग 55 प्लस सभी कैटेगरी में आपका कट ऑफ जो आपका गया था जयपुर से गया था। तो अगर आप भरना चाहते तो भर सकते हैं, लेकिन मैं आपको सजेशन यही दूंगा कि जयपुर जोन से फॉर्म भरना बिल्कुल सही नहीं रहेगा आप लोगों के लिए, क्योंकि जो जयपुर जो जोन है वहाँ पे बहुत सारा जो फॉर्म फिलिंग जो प्रक्रिया है, यानी कि जो कैंडिडेट जो सबसे ज़्यादा जो फॉर्म भरते हैं वो जयपुर जोन से ही भरते हैं। क्योंकि राजस्थान बहुत ही बड़ा स्टेट है और राजस्थान के जो पास पास में जो स्टेट आपका आता है, दिल्ली आता है, फिर आपका यूपी आ जाता है। तो बहुत सारा स्टेट जो है वो टच में आ जाता है। तो इस कारण से जो है वहाँ पे फॉर्म फिलिंग जो है बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो इस कारण से मैं आपको यही सजेशन दूंगा कि आप जयपुर जोन को छोड़ ही दे, सो ही आपके लिए बढ़िया रहेगा। तो कौन से जोन से फॉर्म भरना है वो मैं आपको बता दूंगा इस वीडियो में। फिर आपका अगला जोन आता है हुबली जोन। तो हुबली जोन में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बहुत ही कम वैकेंसी आती है। जो टोटल वैकेंसी जो आप देख सकते हैं हर कैटेगरी वाइज 207, 37, 503 इस तरह करके जो है आपका हुबली जोन में वैकेंसी आया है। तो आप हुबली जोन से वैकेंसी को फिलअप कर सकते हैं। तो यहाँ से जो है आपका कट ऑफ बहुत ही कम जाता है। तो पिछले बार भी जो कट ऑफ गया था हुबली जोन से बहुत ही कम कट ऑफ गया था। तो मैं आपको सजेशन यही दूंगा कि आप हुबली जोन से फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है बहुत ही कम फॉर्म फिलअप अगर यहाँ पे ज़्यादा भी हो जाता है तो यहाँ पे कट ऑफ जो है बहुत ही कम जाता है। तो ज़्यादा फॉर्म फिलअप यहाँ से इस जोन से नहीं होता है, हुबली जोन से। तो मैं आपको यही सजेशन दूंगा कि आप हुबली जोन से फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो सभी कैटेगरी में अच्छी खासी इस बार वैकेंसी आई है। हुबली जोन में आप देख सकते हैं जनरल कैटेगरी से 207 वैकेंसी है, एससी से 75 है, एसटी से 37 है,
और आपका ओबीसी से 133 है, इसलिए आप हुबली जोन से फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। फिर अगला जोन आपका आता है जवालपुर जोन। तो जवालपुर जोन जो है एक तरह से आप सेफ भी मान सकते हैं और डेंजर जोन भी मान सकते हैं, क्योंकि यहाँ से जो है आपका जो जवालपुर जोन जो है वो बहुत ही एक तरह से फेमस जोन है। तो यहाँ से भी मैक्सिमम से मैक्सिमम जो कैंडिडेट है फॉर्म को फिलअप करते हैं। तो इस बार आप देख सकते हैं कि जनरल कैटेगरी में बहुत ही अच्छी खासी वैकेंसी आई है। टोटल आप देख सकते हैं कि 1614 टोटल वैकेंसी आई है। और आपका हुबली में जो आया है टोटल 503 वैकेंसी आया है। तो मैं आपको सजेशन यही ज़्यादा दूंगा कि आप हुबली जोन से फॉर्म को फिलअप करें। और जवालपुर में देखिए इस बार भी जो है आपका जो वैकेंसी आया है टोटल आपका 1614 वैकेंसी आया है। तो पिछले बार से बहुत ही कम वैकेंसी इस बार आया है, इसलिए आप जो जवालपुर से मैं आपको ये सजेशन दूंगा कि अगर आपको मन है तो भर सकते हैं, लेकिन मैं यह आपको सजेशन दूंगा कि ज़्यादा इसमें मतलब आपको टारगेट नहीं करना है कि जवालपुर से ही फॉर्म को भरें, क्योंकि यहाँ से भी ज़्यादा कट ऑफ जाती है। अगला जोन आता है भुवनेश्वर जोन। तो भुवनेश्वर जोन से भी जो है हमेशा जो है बहुत ही कम कट ऑफ जाती है। इस बार जो भुवनेश्वर जोन में जो आपका वैकेंसी आया है 964 वैकेंसी आया है। यहाँ से जो बहुत ही कम फॉर्म फिलअप होता है, आप इसलिए इस जोन से आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो अगर इस जोन से आप फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं तो जो पिछले बार जो आपका कट ऑफ गया था भुवनेश्वर जोन से वह भी बहुत ही कम कट ऑफ गया था। तो लगभग 60 के आसपास जो है भुवनेश्वर जोन से कट ऑफ गया था। अब भुवनेश्वर जोन में जो पिछले बार जो टोटल फॉर्म था वो 2555 था, और इस बार जो वैकेंसी आई है 1614 वैकेंसी आई है। तो यहाँ इस जोन से जो हमेशा जो कट ऑफ जाती है ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाती, इसलिए आप इस जोन से फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं भुवनेश्वर जोन से। फिर आपका अगला जोन आता है बिलासपुर जोन। तो बिलासपुर जोन से आप फॉर्म ना भरें सो ही आपके लिए बेस्ट है, क्योंकि यहाँ से अगर 100 सीट भी आएगा, अगर यहाँ से 100 सीट भी आता है तब भी यहाँ पे वैकेंसी जो कट ऑफ है हाई जाएगा। अगर 1000 भी आपका सीट आएगा तब भी यहाँ पे आपका कट ऑफ जो है हाई जाएगा, इसलिए इस जोन से फॉर्म ना भरें सो ही आप लोगों के लिए बेस्ट रहेगा। फिर आपका अगला जोन आता है न्यू दिल्ली। तो न्यू दिल्ली में जो है यहाँ भी आपका बहुत ही कट ऑफ जाता है, बहुत ही हाई कट ऑफ जाता है। तो इस बार फॉर्म आपका आया है दिल्ली जोन में टोटल 4785 टोटल आपका जो है सीट आया है इस बार न्यू दिल्ली से। तो इस जोन से फॉर्म आप भर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो सीट है बहुत ही ज़्यादा सीट है। तो इस जोन से आप फॉर्म अगर भरना चाहते हैं तो भर सकते हैं, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ इस जोन से भी आपका जो कट ऑफ है वो हाई जा सकता है। अगला जोन आपका आता है चेन्नई जोन। तो चेन्नई जोन में बहुत ही कम कट ऑफ जाता है, तो आप इस जोन से फॉर्म भर सकते हैं, बहुत ही अच्छा जोन है। तो हमेशा जो है चेन्नई जोन से बहुत ही कम कट ऑफ जाता है, तो इस जोन से आप फॉर्म भर सकते हैं। सभी जोन्स के मुकाबले जो है लगभग 5 से 7 मार्क्स का जो कट ऑफ का जो है वो सिर्फ आपका डिफरेंस रहता है, इसलिए आप चेन्नई जोन से फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। आपका अगला जोन आता है गोरखपुर जोन। तो गोरखपुर जोन से आप फॉर्म बिल्कुल ना भरें, क्योंकि ये आपका उत्तर प्रदेश में आता है और यूपी के आसपास आपका राजस्थान आ जाता है, न्यू दिल्ली आ जाता है, उत्तराखंड आ जाता है, इसलिए इस जोन से आप फॉर्म ना भरें। क्योंकि यहाँ पे अगर 5 सीट पर भी अगर वैकेंसी आएगा तब भी यहाँ पे जो कट ऑफ है वो हाई जाएगा। अगर यहाँ 5000 भी सीट आएगा तब भी यहाँ पे जो कट ऑफ है वो आपका ज़्यादा ही रहेगा, इसलिए इस जोन से फॉर्म ना भरें। अगला जोन आपका आता है गुवाहाटी जोन। तो आप गुवाहाटी जोन से फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर इस बार जो वैकेंसी आई है 2048 वैकेंसी आई है, और आपका गुवाहाटी जोन से ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाता है, इसलिए आप इस जोन से फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। फिर आपका अगला जोन आता है कोलकाता जोन। तो कोलकाता जोन में मैं आपको यही सजेशन दूंगा कि अगर आपको कोलकाता जोन से फॉर्म भरना है तो आप भर सकते हैं, लेकिन मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि इस जोन में जो है बहुत ही ज़्यादा कट ऑफ जाता है। आपका मुंबई जोन और आपका कलकत्ता जोन, आपका बिलासपुर जोन लगभग आपका जो कट ऑफ जाता है बहुत ही हाई कट ऑफ रहता है। तो जो कोलकाता जोन से जो मैक्सिमम फॉर्म भराता है आपका झारखंड से, जो झारखंड बॉर्डर से टच में है, फिर आपका बिहार से, फिर आपका छत्तीसगढ़, फिर आपका हो गया वेस्ट बंगाल। तो ये सब 4 से 5 स्टेट मिला के जो है वो अकेला जो है सिर्फ कोलकाता जोन से फॉर्म भरते हैं, इसलिए यहाँ पे कट ऑफ बहुत ही ज़्यादा जाता है। तो मुंबई, कोलकाता, बिलासपुर आपका लगभग जो है जो कट ऑफ रहता है वो ज़्यादा कट ऑफ जाता है, इसलिए आप कोलकाता जोन जो से सोच समझ कर ही फॉर्म भरें। फिर आपका मुंबई जोन आ गया सेंट्रल आपका रेलवे।
टोटल इस बार 3244 वैकेंसी। तो मैं आपको पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ कि मुंबई जोन से जो है हमेशा कट ऑफ ज़्यादा ही जाता है, इसलिए इस जोन से भी आप सोच समझ कर ही फॉर्म भरें। अगला जोन आता है हाजीपुर। तो हाजीपुर से बहुत ही अच्छा खासा आपका इस बार सीट आया है। तो इस जोन से भी जो है जो कट ऑफ है बहुत हाई जाता है, लेकिन इस जोन से आप फॉर्म भर सकते हैं, क्योंकि जो बिहार वाले होते हैं कुछ कैंडिडेट जो है वो कोलकाता जोन से भर देते हैं, कुछ जो है वो हाजीपुर से मतलब भर देते हैं। तो इस तरह क्या होता है कि जो फॉर्म भरने का जो मतलब जो डाटा है वो बढ़ जाता है, कुछ इधर भर देते हैं, कुछ उस जोन से भर देते हैं, इसलिए जो है वो कैंडिडेट जो है वो बढ़ जाते हैं आपस में, कुछ कोलकाता से कुछ हाजीपुर से। इसलिए इस जोन से फॉर्म भर सकते हैं, ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाता इस जोन से। अगला आपका आता है प्रयागराज। तो प्रयागराज में मैं आपको बता दूं बहुत ही ज़्यादा कट ऑफ जाता है, इधर सोच समझ के भरिएगा। 2000 वैकेंसी तो है, लेकिन आपका जो कट ऑफ है वो हमेशा जो है प्रयागराज से इलाहाबाद जोन से हमेशा ज़्यादा जाता है। फिर आपका कोलकाता जोन, आपका साउथ ईस्टर्न वाले, तो यहाँ से भी आपको बहुत ही ज़्यादा कट ऑफ जाता है। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि आपका ये साउथ ईस्टर्न है, तो एक है 44 टोटल सीट है, लेकिन यहाँ पे आपका जो कोलकाता जो मैं आपको पहले वाले मैं आपको बताया हूँ कोलकाता जोन से, तो इस जोन में आपका कम ही कट ऑफ जाता है, तो इससे आप भर सकते हैं, ज़्यादा कट ऑफ का फ़र्क नहीं रहता है, लेकिन ज़्यादा कंपटीशन जो है इस जोन में नहीं रहता है। अगला आपका आता है सिकंदराबाद। तो सिकंदराबाद से भी आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, बहुत ही लो कट ऑफ जाता है। तो चेन्नई हो गया, सिकंदराबाद हो गया, इस जोन में जो है कट ऑफ हमेशा लो ही रहता है। तो ये आपका पूरा डिटेल रहा जोन वाइज। तो ये वीडियो को जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और मेरे टेलीग्राम ग्रुप से भी आप जुड़ जाइए, जो कि एग्जाम पॉइंट नाम से है। इसका जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दिया, वहाँ पे जाके आप ज्वाइन हो जाइए। आपको हमेशा वहाँ पे गवर्नमेंट जॉब वैकेंसी के बारे में नई नई इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।